आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का 3 Men in a Boat जो नावल है उसका चैप्टर नंबर 11 जो ऐसे 2 के सिलेबस में है। जॉर्ज और चे सुबह उठते हैं 6 बजे के करीब और उसके बाद उनको दोबारा से नींद नहीं आती है। इसी बात को याद करके जॉर्ज जे को एक स्टोरी सुनाता है जिसमें क्या होता है, बहुत पहले की बात होती है जब जो जॉर्ज होता है वो रात को सोने से पहले अपनी घड़ी में चाबी देना भूल जाता है, क्योंकि उस ज़माने में चाबी वाली घड़ियाँ होती थी तो वो भूल जाता है और वो सुबह 3 बजे उठ जाता है ये समझ के कि अभी तो 8 बज गए हैं और वो काम के लिए लेट हो गया है। उसको बहुत हैरानी होती है कि सुबह सुबह के टाइम पे तो बहुत भीड़ होती है, हलचल होती है, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा देखकर उसको बहुत अजीब लगता है। वो घर से तैयार होके सड़कों पे निकलता है तो देखता है कि सड़कें भी खाली पड़ी हैं। उसको अपनी मिस्टेक का तब पता चलता है जब वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है और वहीं पर कुछ कांस्टेबल्स होते हैं, वो घूम रहे होते हैं और जब जॉर्ज उनसे टाइम पूछता है तो उन कांस्टेबल्स को शक हो जाता है कि ये इंसान इतनी सुबह सुबह सड़कों पे क्यों घूम रहा है। ये वाली जो स्टोरी है ये इसी वजह से होती है क्योंकि जो जॉर्ज होता है वो अपनी चाबी सही तरीके से घड़ी में नहीं देता है। ये देखकर कि कांस्टेबल्स जो हैं उनको शक हो रहा है, जॉर्ज वापस अपने घर चला जाता है और क्योंकि घर में भी वो जल्दी सुबह सुबह पहुंच जाता है, लेकिन उसको फिर नींद नहीं आती है। जेरोम और जॉर्ज फिर फाइनली क्या करते हैं, जो हैरी सोया हुआ है उसको उठाते हैं। अब हम वापस प्रेजेंट में आ गए हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सुबह सुबह स्विमिंग पे जाएंगे, लेकिन अब वो सारे थोड़ा सा हिचक रहे होते हैं क्योंकि सुबह सुबह कौन ठंडे पानी में कूदेगा। तो लेकिन जो जे होता है वो कूद जाता है और अपने दोस्तों को किसी ना किसी तरीके से पानी में कूदने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जो उसके बाकी जो दो दोस्त हैं जॉर्ज और हैरिस वो पानी में नहीं कूदते हैं। जे को गलती से ऐसा लगता है कि जो उसकी जो शर्ट है वो रिवर में, जो नदी में बह गई है, जो कि जॉर्ज को ये बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ लगती है कि जे की जो शर्ट है वो बह गई है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो शर्ट जे की नहीं थी बल्कि उसी जॉर्ज की थी जो कि मजाक उसका उड़ा रहा था। उसके बाद जो हैरिस है वो कहता है कि चलो मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रैम्बल्ड एग्स बना देता हूँ और हैरिस अपने बारे में बहुत बड़ाई करता है कि मुझे तो बहुत बढ़िया स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने आते हैं। लेकिन जब वो एक्चुअल में असली में बनाने लगता है तो लोगों को पता चल जाता है कि उसको कोई आइडिया नहीं होता कि स्क्रैम्बल्ड एग्स कैसे बनाने हैं। और जॉर्ज और जे जो होता है वो उसका जो स्ट्रगल है स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने का वो देखते रहते हैं। आखिर में जब एग्स बनते हैं तो उनको एग्स की ये हालत होती है कि आप उनको नहीं खा सकते। नहीं खाने के ऐसी चीज़ जो आप नहीं खा सकते उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया इनएडिबल। उसके बाद जो ये सारे तीनों लोग हैं ये एक मैग्ना कार्टा आइलैंड में जाते हैं जो रनीमेड के पास है। मैग्ना कार्टा जो आइलैंड है यहाँ पर किंग जॉन ने एक चार्टर साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो जे होता है वो स्पेक्यूलेट करता है, वो इमेजिन करने की कोशिश करता है कि उस समय रनीमेड में पीसेंट रहना कितना डिफ़िकल्ट रहता होगा। पीसेंट मतलब ऐसा इंसान जो कि लेबरर है या फिर कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत ही गरीबी की हालत में रह रहा है। जो ये मैग्ना कार्टा ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 1215 में, ये ऐसा एग्रीमेंट था जिसकी हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर
एक ऐसा एग्रीमेंट था जो उस टाइम की किंग और वहाँ के जो बैरन्स थे उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था कि हम आगे से ऐसा करेंगे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक इवेंट था जिसकी वजह से उस जगह का नाम मैग्ना कार्टा आइलैंड पड़ा हुआ है। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का 3 मैन